नमस्कार, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बेहद ही कम पैसे में एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं और साथ ही उनके लिए मार्केट कैसे ढूंढा जाए। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि कम पैसे में एक्सपोर्ट एक गलत बात है, पॉसिबल ही नहीं है। आपको सिग्निफिकेंट पैसा तो लग ही जाता है, वो गलत नहीं है। कम पैसे में एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक रजिस्टर्ड कंपनी। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हमारी मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है, हम एक्सपोर्ट करने को रेडी हैं। अब आता है सवाल कि कौन सा प्रोडक्ट करें और कितना पैसा लग सकता है। देखो, नया बिजनेस है, पहली बार किसी को विदेश में काम कर रहे हैं, तो इतना रिस्क भी तो नहीं लेना चाहिए पहली बार में, और इसी चिंता को चलो दूर करते हैं। देखिए, पर उससे पहले हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहले वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज है उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं: अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज। तो जब हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे कम वॉल्यूम में, लेकिन वही प्रोडक्ट्स आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में काफी ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे। इंडिया जबकि एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया इतने स्वीट स्पॉट पे है तो वो दोनों टाइप की कंट्रीज से डील कर पाता है। इसको कुछ प्रोडक्ट एग्जांपल से समझते। तो कम पैसे में एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसी के साथ आपको कंट्री सिलेक्शन करना भी बहुत जरूरी है कि क्या वो प्रोडक्ट आपका डेवलप्ड कंट्री में जाएगा या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री में। इमिटेशन ज्वेलरी काफी पॉपुलर है, काफी ज्यादा मार्जिन है इसमें और ये काफी चीपली आपके आसपास अवेलेबल हो जाती है। तो आप इमिटेशन ज्वेलरी कौन सी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? यूरोप, अमेरिका, क्योंकि वहां पर ट्रेंड ज्यादा है, चलन ज्यादा है, लोगों के पास इस पे खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा है। वैसे ही हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स है, हमारे शादी के लहंगे हो गए, हमारे कोई भी रीजनल ड्रेसेस हो गई, इनका भी काफी चलन है मार्केट में और ये काफी कम क्वांटिटी में जाती है, तो इनका शिपमेंट भी आपका 50,000 से लाख रुपए के अंदर आराम से हो जाएगा। कश्मीरी कारपेट्स हमारे बहुत फेमस है, हमारी शॉल्स काफी फेमस है, इंडिया का विंटर वेयर भी काफी ज्यादा फेमस है, तो इनको भी आप काफी अच्छे से काफी कम बजट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में डील करेंगे तो हमारे किचन के जो यूटेंसिल्स होते हैं, कांटा, चम्मच, छुरी, छोटी छोटी प्लेट्स, ये भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है क्योंकि इनके अंदर वेराइटीज इंडिया में बहुत ज्यादा अवेलेबल है और इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो काफी छोटी छोटी कंट्रीज जैसे आप नेपाल ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, भूटान ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज ले लीजिए और काफी हद तक यूरोप की भी बहुत सारी कंट्रीज इंडिया से ही यूटेंसिल्स लेती है। तो इसके अंदर भी आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट और वो लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास में एक शिपमेंट आपका डेफिनेटली हो जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट कैटेगरी है क्योंकि इसमें हर सिटी, हर स्टेट के पास अलग अलग प्रोडक्शन है, आपके नियर बाय में वेरी इजीली अवेलेबल है और आपको जितना बल्क में चाहिए मिल सकता है। पर इसमें जो आपके रनिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा हो जाता है क्योंकि ये पूरे कंटेनर के लेवल पे जाते हैं, क्योंकि ये पूरे एफसीएल में जाते हैं, जनरली एलसीएल में नहीं जाते। और इसी के अंदर हमारे पास काफी सारे फ्रूट्स हैं जिनकी वेराइटीज होती है, वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए। जैसे जब मैंगो का सीजन आता है तो मैंगो की जो शेल्फ लाइफ है वो काफी कम होती है, तो मैंगो 10 पेटी, 20 पेटी ऐसे छोटे छोटे शिपमेंट्स में रोज एक्सपोर्ट होता रहता है, रोज एक्सपोर्ट होता रहता है क्योंकि मैंगो को स्टोर करके रखने में उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसके अंदर हाँ, आपका ओवरऑल खर्चा हो सकता है कि पूरे ट्रेड का महीने का ज्यादा हो, लेकिन अगर पर शिपमेंट वाइज बात करूं तो आपका लाख के अंदर अंदर ही हो जाएगा। एक जो मेरा फेवरेट सेगमेंट है वो है होममेड प्रोडक्ट्स, यानी घर पे बने हुए साबुन, घर पे बने हुए शैम्पू और स्पेशली गृह उद्योग, जिसके अंदर हमारे पास खाखरे, नमकीन, फरसान, सारे टाइप के नाश्ते आते हैं। इंडिया में जितना नाश्ता बनता है उतना वर्ल्ड में शायद ही कहीं बनता है और इंडिया का नाश्ता पूरे वर्ल्ड में जाता है, हर एक कंट्री के अंदर आपको मिलेगा। तो इसका एक्सपोर्ट भी काफी लुक्रेटिव है, इसकी प्राइसिंग बहुत कम होती है और इसके अंदर जो आपका एक शिपमेंट होगा वो लगभग 50,000 से लाख रुपए के अंदर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों प्रोडक्ट की लिस्ट एंडलेस है, मैंने आपको कुछ मेरे टॉप फेवरेट्स बता दिए हैं। इसी के साथ हम प्लास्टिक है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है, पेन्स है, पिन्स है, हमारे पेपर है, पेपर की क्लिप्स है, ऐसे अनगिनत प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में भेज सकते हैं। बट यहाँ पर एक सवाल आता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन करें कैसे? चलो आपने सर हमें 10 प्रोडक्ट बता दिए, बट हमें ये नहीं, हमें कोई और अच्छा लग रहा है, तो क्या इसके लिए कुछ बेसिक आइडिया है कि कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे करा जाए? तो डेफिनेटली यस, पर मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट और स्वीट चेकलिस्ट बता देता हूं। आप जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, सबसे पहले तो वो सस्ता होना चाहिए,
सेकंड, आपके आसपास रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आपको उसको प्रोक्योर करके रखना पड़े। कभी 10 का ऑर्डर आया, कभी 50 का ऑर्डर आया, तो आपको रेडिली मार्केट से मिल जाना चाहिए। थर्ड, उसकी शेल्फ लाइफ काफी हाई होनी चाहिए ताकि जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करें तो उसकी क्वालिटी खराब नहीं हो। और फोर्थ, और वो काफी ड्यूरेबल भी होने चाहिए। वैसे अगर आप चाहें तो ग्लास और ग्लास के प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पर ग्लास ड्यूरेबल नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा पैकेजिंग का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो जब हम कोई शिपमेंट कर रहे हैं तो हमें हर तरीके की कॉस्ट का ध्यान रखना है। तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है अपने प्रोडक्ट में? सबसे पहले सस्ता होना चाहिए, सेकंड रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, थर्ड उसकी शेल्फ लाइफ काफी हाई होनी चाहिए, और फोर्थ वो ड्यूरेबल होना चाहिए। आपके मन में ये भी आ सकता है कि शिपिंग में तो काफी पैसा लग जाता है, कस्टम क्लियरेंस से लेकर, वेयर हाउसिंग से लेकर, कंटेनर स्टफिंग से लेकर, कंट्री और रीजन हमने समझ लिया कि हमें प्रोडक्ट कहाँ देना है, प्रोडक्ट भी हमने सिलेक्ट कर लिया। या फिर आप नाश्ता ले लीजिए, स्नैक्स। तो हमने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं, जिसमें आप जैसे डिजाइनर क्लोथ्स ले लीजिए, नाश्ते के आइटम ले लीजिए, हैंडमेड सोप ले लीजिए, इसमें आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो B2B है या B2C है, यानी आप किसी दूसरे बिजनेस को ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कस्टमर को बेच रहे हैं। यानी कि अगर आप किसी फैक्ट्री को माल सप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका 20,000 से लाख रुपए में शिपमेंट नहीं हो सकता है। यही माल अगर आप किसी सुपरमार्केट, स्मॉल ट्रेडर या रिटेलर को भेज रहे हैं तो डेफिनेटली आपका शिपमेंट 20,000 से 1 लाख रुपए के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। ये शिपमेंट्स करने के लिए हमें क्या करना है, हमें डोर टू डोर सर्विस लेनी है और एयर कुरियर लेना है। अगर आप देखेंगे तो अहमदाबाद से सिडनी, ऑस्ट्रेलिया 1 किलो माल भेजने का 600 से 800 रुपए पर केजी लगता है। तो अगर आपके पास 10 किलो का भी बॉक्स हो गया है जिसके अंदर आपने इमिटेशन ज्वेलरी रखी है या फिर आपने लहंगे रखे हैं, तो आपके 6,000 रुपए ही लगे खाली फ्रेट का कॉस्ट। साथ ही आप कस्टम क्लियरेंस और बाकी की फॉर्मेलिटीज को ऐड कर लीजिए तो 10,000 रुपए के आसपास में आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो पूरा हो गया, जिसके अंदर ये प्रोडक्ट आपका जो बायर है उसके घर पे ड्रॉप हो रहा है। लेकिन इसके अंदर एक सवाल आता है कि इंपोर्ट ड्यूटी का क्या। तो देखिए दोस्तों, जनरली कोई भी बायर जब हमसे माल खरीदता है तो इंपोर्ट ड्यूटी बायर की जिम्मेदारी होती है, हमारी नहीं होती है, तो उसको हम हमारी कॉस्टिंग में नहीं ले सकते। तो लगभग 40 से 50,000 के अंदर आपका पूरा शिपमेंट कंप्लीट हो जाता है। मैं इंडिया से अमेरिका की बात करूं तो वहां पर 1500 से 2,000 रुपए पर केजी चलता है चार्ज। तो अगर आपको 10 किलो 20 किलो अगर माल आपको अमेरिका भेजना है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, तब भी आपका शिपमेंट 1 लाख के अंदर आराम से हो जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस नॉलेजेबल लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसे डेफिनेटली लाइक कीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार। Logistics subjects. Visit www.logiveda.com.